नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो अभी हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, होली का त्योहार हिंदू समुदाय के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिका दहन। इसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है तथा इसके अगले दिन रंग गुलाल की होली होती है, जिसे होलिका दहन कहते। इसमें सुबह के समय लोग वहां जाकर पूजा करते हैं और रात में धूमधाम से होली का दहन किया जाता है, जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक कहानी फिर से जुड़ी हुई है। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दीदी के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों ही महाबली, महाप्रक्रमी और आत्मबल संपन्न। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पटल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वाद से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महिंद्राचल पर्वत पर चला गया। वो भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घर तपस्या करने लगा। तभी इंद्र आदि देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और राज्य विहीन कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पटल लोक को भाग गए। पटल लोक में जाकर छुप गए हैं। बस हिरण्यकाश की पत्नी कैद हुई। महल में शेष हैरान्य कश्यप की पत्नी का यदु को बंदी बना लो। कश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी का यदु को बंदी बना लिया। मुझे छोड़ दीजिए देवराज इंद्र, मैं गर्भवती हूं, यहां नहीं छोड़ सकते। यह हम सभी देवताओं के लिए हानिकारक है। देवराज इंद्र का यदु को कहां ले जा रहे हो? देवर्षि नारद इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। अगर वह जीवित रहा तो एक दैत्य और जन्म लेगा। मैं ऐसा गधा भी नहीं होने दूंगा। नहीं देवराज, इंद्र का याद हो कि गर्भ में पाल रहा शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी की कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कायाधो को छोड़ दिया और वापस चले गए। नाराजगी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, तुम यहां आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता। तुम इसी आश्रम में रहोगी ही। देवशी, आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा की। मैं सदैव आपकी सुंदर प्रवचन पूर्वक रहने लगे, जिसका गर्भ में पाल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु के नाम का जाप कई आदमी और उसके होने वाले बच्चों के कानों में सदैव पड़ता रहता था। धीरे धीरे समय बिता और कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो चुकी थी। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अहंकार हो गया और वो तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर राजमहल में गई। भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो वहां भी वह श्री हरि का नाम ही जपते। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह क्रोध में गया है। प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मरने की चेष्टा की, पर उनकी सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते। हिरण्य ने काशीपुर ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंकाया। विषैला सांपों से दस आया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह भोजन खाने के बाद भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद को मरने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो चुके। एक दिन हिरण्यकश्यप इसी चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसकी बहन होलिका उसके पास आई और बोली, भैया, मैं इतनी महान बलशाली राजा को इस तरह चिंता में डूबा नहीं देख सकती। आपको आपकी सभी चिताओं से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूं। मेरी तो सबसे बड़ी चिंता वो विष्णु भक्त प्रहलाद है। मुझे सिर्फ उसे मृत्यु दंड देना है, उसके बाद मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हां भैया, मेरे पास एक रास्ता है जिसके द्वारा आप प्रहलाद को मार सकते हो। भैया, आप तो जानते ही हो, मुझे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त की अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाऊं, अर्थात
सैनिकों की सहायता से एक बड़ी जगह पर चेता जलाई जाए और उसे अग्नि में मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। मैं उसे कसकर पकड़कर रखूंगी ताकि वो उसे अग्नि से निकलकर भागने ना पाए, और उसी चिता में जलकर भस्म हो जाए। उसकी पक्ष प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और आपकी मार्ग का कांता भी साफ हो जाएगा। अति उत्तम बहन होलिका, अति उत्तम। शीघ्र ही मैं सैनिकों को आदेश देता हूं कि प्रहलाद के लिए एक बड़ी चिता तैयार की जाए। इसके बने कश्यप ने अपने सैनिकों को यही आदेश दिया। कुछ इस समय में खाली जगह पर विशाल लड़कियों और घास फोन से इकट्ठी कर दी गई और उसके बीचों बीच होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इसके पक्ष हिरण्यकश्यप किया गया अनुसार उसे चिता में आग लगा दी गई। आग लगते ही प्रहलाद हमेशा की तरह विष्णु विष्णु का नाम जपने लगा। जैसे जैसे अग्नि की आज उन तक पहुंचने लगी, वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी। वह आश्चर्यचकित, क्योंकि इससे पहले अग्नि ने उसे कभी ऐसा अनुभव नहीं कर पाया, निश्चिंत होकर बैठा था और विष्णु नाम का जाप कर रहा था। होलिका को यह देखकर बहुत क्रोध आया और वो चीख चीख कर भगवान ब्रह्मा के लिए वरदान को झूठा बताने लगी। चल, चालू हुआ है, ब्रह्मदेव का वरदान झूठा है, बचाओ, कोई बचाओ। होलिका की बातों को सुनकर कोई भगवान और बोले, शायद तुम भूल रही हो, यह वरदान देते समय मैंने तुमसे कहा था कि यह तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगी। पर तुम्हारे हाथों से इस वरदान का दुरुपयोग हुआ है। तुमने इस वरदान के द्वारा निर्दोष बालक को मरने का दुस्साहस किया है, इसलिए तुम्हें अपनी करनी का फल प्राप्त हुआ है। यह कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। नारायण कर रहे द, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। बाहर खड़े दद्द, पर कोई होलिका को नहीं बचा सका। शरीर उसी अग्नि में जलकर भासभी हो गया। जबकि भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर ए गया, तभी से उसे दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन रंगों की होली होती है। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दीदी के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ी प्रीति थी। दोनों ही महाबलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पटल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के बाद से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महिंद्राचल पर्वत पर चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घर तपस्या करने लगे। नमः ओम ब्रह्म दिव्य, नमः ओम ब्रह्म दिव्य, नमः तो हम धरती पर आक्रमण कर देते हैं। इस तरह विचार करके देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राज्य विहीन कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पटल लोक को भाग गए। लगता है सारे दैत्य डरकर पटल लोक में जाकर छुप गए हैं। बस हिरण्यकश्यप की पत्नी का याद हुई। महल में शेष है, हिरण्यकश्यप की पत्नी का यदु को बंदी बना लो। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी का यदु को बंदी बना लिया। कोई बचाओ, मेरी रक्षा करो, यह हम सभी देवताओं के लिए हानिकारक है। तभी रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। नारायण, नारायण, इसके गर्भ में कश्यप का अंश है। अगर वह जीवित रहा तो एक दैत्य और जन्म ले लेगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नहीं, देवराज इंद्रकायड़ होकर गर्भ में पाल रहा शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कायदों को छोड़ दिया और वापस चले गए और उससे बोले, बेटी, तुम यहां आराम से रहो। जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता, तुम इसी आश्रम में रहोगी ही। देवासी, आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा की। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। कायदुम पवित्र आश्रम में नाराजगी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पाल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु के नाम का जाप गया तू और उसके होने वाले बच्चों के कानों में सदैव पड़ता था। धीरे धीरे समय बिता और कयाधु ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो चुकी थी।
ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैंगो, क्या वरदान मांगते हो ब्रह्मदेव? मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मुझे न कोई घर के भीतर मार सके, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शास्त्र से, न दिन में, न रात में, ऐन मनुष्य से, और न आकाश में, न पृथ्वी में। ठीक है पुत्र, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें यह वरदान प्रदान करता हूं। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अहंकार हो गया और वो कुछ लोगों पर अत्याचार करने लगा। कुछ प्रहलाद को लेकर राजमहल में गई। भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो वहां भी वह श्री हरि का नाम ही जपते। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो क्रोध में गया। इसको मार डालो, अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। मेरे लाल, मेरे बालक को छोड़ दीजिए कि आपका पुत्र है। सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मरने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्रीहरि की कृपा से असफल हो जाते। द हिरण्यकश्यपयून प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक आया, विषैली सांपों से दर्शाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह भोजन खाने के बाद भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। जब प्रहलाद को मरने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो गए, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसके पास आई और बोली, भैया आप निश्चिंत रहिए, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। आपको याद है ना, मेरे पास ब्रह्मा जी द्वारा दी हुई वह शॉल है जिसे ओढ़कर मेरे ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता। तो मैं अभी सैनिकों को आदेश देकर बड़ी मात्रा में अग्नि चलाने का प्रबंध करवाता हूं। इसके पक्ष होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। परमेश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी समय प्रहलाद को पढ़कर मेरे सामने लाओ। प्रणाम पिता, श्री जय, श्री हरि दोष, तू निर्लज पापी है। मेरे सामने खड़े होकर तो उसे हरि का नाम ले रहा है जिसके बाल पर तू ऐसी बाकी बातें करता है। तेरा वो ईश्वर कहाँ है? पिताश्री, श्री हरि तो सभी जगह स्थित है, वह सब जगह है। तो क्या इस महल में भी है? जी पिताजी, इस महल में भी है। वो यदि यहाँ है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? क्या तेरा वो विष्णु इस खंभे में भी है? जी पिता श्री, मुझे तो मेरे प्रभु श्री हरि इस खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। इस विष्णु भक्त प्रभात को इस खंभे से बंद देता हूं, देखता हूं तेरा हरि तुझे कैसे बचाता है। और हिरण्यकश्यप से विनती करने लगती है, स्वामी विनती करती हूं, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। आंखें आंखें बंद किए जय श्री हरि नाम का जाप कर रहा था। यह देखकर क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप स्वयं को संभल नहीं सका और उसने बहुत जोर से उसे खंभे पर आघात किया। उसी समय उसे खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी निकलने लगा जिसका आधे शरीर का और आधा शरीर मनुष्य का था। यह देखकर प्रहलाद सहित सभा में खड़े सभी लोग घबरा गए। यही भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाई हुए सोने के समान पीली पीली आंखें बड़ी विकराल थी और भी भयंकर शब्दों से गर्जन कर रहे उनके निकट जाने का साहस किसी में नहीं हो रहा था। यह देखकर हिरण्यकश्यप से हिनात करता हुआ हाथ में घड़ा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान बरसे और हिरण्यकश्यप के बीच युद्ध आरंभ हो गया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को झपट कर दबोच लिया और इसे सभा की चौखट पर ले जाकर अपनी जान को बार गिरा लिया और बोले, ब्रह्मा जी के वरदान का आदर करते हुए मैं तेरा वध कर रहा हूं। ऐन दिन है, न रात है, संध्या बेला है, नगर के भीतर ना ही बाहर। मैं तुझे चौखट पर मार रहा हूं, ना ही मनुष्य और ना ही पशु, बल्कि मेरा आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर पशु का है। मैं तुझे किसी अस्त्र या शास्त्र से नहीं, बल्कि मैं तुझे अपने नाखूनों से मार रहा हूं। इतना कहते ही नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर भटका दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्य को खड़े खड़े कर मार डाला। भगवान नरसिंह का कोट बढ़ता ही जा रहा था। वे राणु कश्यप के सिंहासन पर विराजमान उनकी क्रोधपूर्ण मुखर्जी को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। देवताओं के आग्रह पर माता लक्ष्मी उनके निकट आई और भगवान के उग्र रूप को देखकर हो गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, पुत्र प्रहलाद, अब तुम ही भगवान नरसिंह को शांत कर सकते हो।
हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गए और भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत किया। तत्पश्चात भगवान नरसिंह प्रहलाद को प्यार करने लगते हैं और प्रहलाद के आग्रह पर वो भगवान विष्णु के रूप में आते हैं और प्रहलाद को आशीर्वाद प्रदान कर अंत हो जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।